पिछले 4-5 दिनों से एक हादसा सुर्खियों में है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर टाइटन पनडुब्बी के साथ हुआ क्या। दरअसल ये पनडुब्बी 18 जून को निकली थी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए। यानी कि इस पनडुब्बी में कुछ लोग सवार थे जो देखना चाहते थे कि आखिर हादसे के बाद कहाँ पड़ा है टाइटैनिक जहाज का मलबा। हम आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज का जो हादसा है वो बहुत पुराना है। 1912 में यह हादसा हुआ था और 1912 में अटलांटिक महासागर में हादसे के बाद, क्योंकि जहाज उस वक्त एक बर्फ की चट्टान से टकरा गया था और हादसे के बाद उसका जो मलबा है वहीं अटलांटिक महासागर में समा गया था और उसके बाद से ही उसको तलाशने का काम जारी रहा और करीब 73 साल के बाद यानी कि 1985 में जाकर वो मलबा कहाँ है ये पता लगाया जा सका। उस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से लोग इस बात को लेकर लोगों के मन में कौतूहल रहता है कि आखिर वो हादसा कहाँ हुआ था, मलबा कहाँ पड़ा है। और इसी को देखने के लिए बहुत से लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं वो जगह देखने के लिए। तो टाइटन जो पनडुब्बी है वो इसी तरह से जो 2009 से जो यात्री हैं जो कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखना चाहते हैं उनको अपने साथ लेकर जाती है। इस पनडुब्बी के अंदर केवल एक बार में 5 लोगों को ही लेके जाने की व्यवस्था है, यानी कि पायलट समेत इसमें केवल 4 यात्री सवार हो सकते हैं। और कितना महंगा ये सफ़र है इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक शख्स की जो किराया है आने जाने का वो करीब 2 करोड़ रुपए आता है। 18 जून को ये निकला था कुछ यात्रियों को लेकर। दुनिया के 4 बड़े जो यात्री हैं जो अरबपति हैं उनको लेकर निकला था सफ़र पे, लेकिन ये वापस नहीं लौटा। कुछ घंटों के बाद ही इसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद दुनिया में तलाश शुरू हो गई कि आखिर ये पनडुब्बी गई कहाँ। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा के जो कोस्ट गार्ड हैं वो इसकी तलाश में जुट गए कि आखिर ये मलबा कहाँ, आखिर क्या कोई हादसा हुआ इस पनडुब्बी के साथ या कहाँ पर ये इस समय मौजूद है। क्योंकि कंपनी का ये दावा है, ओशननेट नाम की कंपनी है जो कि इसे ऑपरेट करती है, पनडुब्बी को ऑपरेट करती है, उसका ये दावा है कि 4 दिन की ऑक्सीजन इसके अंदर है। यानी कि अगर कुछ घंटों के बाद 18 जून को सुबह ही कुछ घंटे के बाद अगर इसका संपर्क टूट भी गया है तो 4 दिन की ऑक्सीजन है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 4 दिन तक लगातार तमाम देशों की जो कोस्ट गार्ड है, सुरक्षा बल है, इसकी तलाश में जुटे रहे और अब आधिकारिक रूप से ये साफ हो गया है कि ये हादसे का शिकार हो गई है। और इस हादसे को लेकर बड़ी हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। शुरुआती खबर ये है कि इसका जो मलबा है वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से भी करीब 1600 फीट नीचे वो मलबा मिला है। यानी कि हादसा वहीं पर हुआ है जहां पर टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ था। साथ ही ये 5 टुकड़ों में बट गई। यानी कि उस समय माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका फिलहाल शुरुआती आकलन यही है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त पनडुब्बी के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव पड़ गया, जैसे कि एक एफिल टावर जितना वज़न उस पनडुब्बी के ऊपर पड़ गया, जिसको वो झेल नहीं पाई और उसकी वजह से एक बड़ा धमाका हुआ। जो लोग उस वक्त उसमें मौजूद थे शायद उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा होगा, या ये कहें कि उनको ये समझने का मौका नहीं मिला होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सब कुछ अचानक हुआ और एक झटके में ही सभी की जान चली गई। 5 टुकड़ों में ये पूरा जो पनडुब्बी है ये 5 टुकड़ों में बट गई और उसी के बाद से ही लगातार इसको ढूंढने का अभियान जारी था। लेकिन फिलहाल 5वें दिन अभी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन क्या वाकई एक दबाव की वजह से हादसा हुआ या जो इसके अंदर के सिस्टम थे वो काफ़ी पुराने थे, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि अंदर के जो गेमिंग सिस्टम हैं, ऑपरेट करने वाले जो सिस्टम हैं करीब 10 साल 15 साल पुराने थे, जिनको बदलने की ज़रूरत थी लेकिन उनको बदला नहीं गया था। लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है